साल 2025 में हल षष्ठी व्रत कब मनाया जाएगा, दिन एवं तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, महत्व और साथ ही हम जानेंगे षष्ठी तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, साल 2025 में हल षष्ठी का व्रत 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि शुरू हो रही है 14 अगस्त 2025 को सुबह 4:23 पे। षष्ठी तिथि खत्म हो रही है 15 अगस्त 2025 को सुबह 2:09 पे। आइए दोस्तों, अब हम पूजा की विधि जान लेते हैं और महत्व। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी यानी कि हर छठ का व्रत रखा जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे लल्ही छठ कहते हैं, हल छठ कहते हैं, पिन्नी छठ कहते हैं, कमर छठ कहते हैं और हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल छठ का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसे करने से इस व्रत के प्रभाव से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिनके संतान है उनको तो ये व्रत रखना ही चाहिए, बाकी जो नवविवाहिता है उन्हें भी ये व्रत रखना चाहिए। अगर नवविवाहिता इस व्रत को रखती हैं तो उनके संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। तो दोस्तों, ये व्रत अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, हर जगह का अपना अलग विधि होता है। तो आप जहाँ से हैं आप वहाँ के उसी विधि से करें। बाकी मैं यहाँ पे आपको विधि बता रही हूँ। तो देखिए, इस व्रत को सबसे पहले सुबह में जल्दी उठकर महुआ के दातुन से दातुन किया जाता है, यानी कि महुआ से दातुन किया जाता है। उसके बाद स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं और सूर्य देव को जल दिया जाता है। और जल देने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। और ये जो व्रत है इसको निर्जला किया जाता है। निराहार मतलब कि कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है और ना ही कुछ पीना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं तो आप फलाहार भी कर सकती हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, शाम के टाइम में साफ़ सुथरा पहले तो वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद शाम के टाइम में इस पूजा को किया जाता है और शाम में जगह को पहले अच्छे से साफ़ सुथरा करके गोबर से लीप दिया जाता है। लीप कर वहाँ पे एक तालाब बनाया जाता है। और तालाब बनाकर देखिए, तालाब आप ऐसे भी मिट्टी से भी बना सकते हैं, बाकी आप कोई बर्तन कोई पात्र का उपयोग कर लें तालाब बनाने के लिए। उसके बाद उसके किनारे चौक बना लीजिए आटे से, और चौक बनाकर जो आपने तालाब बनाया है उसमें झरबेरी, पलास और कूस की डाल को बांध दें, या तो फिर आप उसमें गाड़ दें। उसके बाद अब दीवार पे भैंस के गोबर से छठ माता का फ़ोटो बना लीजिए। अगर आपको आता है तो उनका चित्र बना लीजिए, या तो आप मार्केट से भी फ़ोटो या कैलेंडर खरीद के ला सकते हैं। उसके बाद आप गौरी और गणेश जी को वहाँ पे स्थापित करिए। गोबर से या फिर मिट्टी से आप गौरी गणेश बना के आप उनकी पूजा करना होता है, तो आप उनको स्थापित कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इस दिन हल का विशेष तौर पे पूजा किया जाता है। हल और खेत में जो भी काम में आता है, जैसे ज़रूरत का सामान होता है, खुरपी, कुदाल वगैरह, तो आप खेत में काम करने वाली चीज़ों का भी इस दिन पूजा किया जाता है। तो आप हल रख लीजिए। अगर हल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस फ़ोटो और जो आपने तालाब बना रखा है उसमें आपने झरबेरी के, पलास के, कूस के ये सब पौधे गाड़ रखे हैं, उन सब का पूजा किया जाता है। तो इस तरीके से आप पूजा की तैयारी कर लीजिए। और पूजा की तैयारी करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको पूजा की सामग्री में ध्यान से सुन लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। तो पहले आपको 6 प्रकार के अनाज चाहिए। तो अनाज में 6 या 7 प्रकार के, 5 प्रकार के आप अनाज रख सकते हैं, जैसे गेहूँ, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, ये सब अनाज आप रख लीजिएगा। सूखे मेवे रख लीजिएगा। उसी के साथ आपको महुआ चाहिए। तो महुआ अगर मिल जाता है, महुआ का फल तो ठीक है, बाकी आप महुआ का पत्ता भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों, आपको धान का लावा लेना होता है। धान के लावे का भी इस दिन इस्तेमाल होता है, तो वो आप रख लीजिएगा। उसके बाद आप सुहाग की सामग्री रख लीजिएगा छठ माता के लिए। सुहाग की सामग्री में आप देखिए, श्रृंगार का सिर्फ सामान भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कपड़ा वगैरह तो साड़ी भी आप चढ़ा सकते हैं। बाकी आप सिर्फ ब्लाउज पीस भी वस्त्र रूपी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा। और देखिए, इस दिन पूजा में आपको भैंस के सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे भैंस के गोबर का भी इस्तेमाल होता है, भैंस के दूध का, भैंस के घी का, भैंस के दही का, पनीर का, खोआ का, सब का इस्तेमाल होता है। तो भैंस की सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। गाय का दूध, दही, घी, खोआ, इसमें कोई भी चीज़ गाय का इस्तेमाल नहीं होता है। गाय का गोबर भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। तो जिस खेत में हल चला हो उस खेत का कोई अनाज भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि जिस
खेत में हल चला के बुआई की गई हो उस खेत का अनाज नहीं चाहिए होता है। ऐसे खेत का अनाज आप इस्तेमाल में लाइएगा जहाँ पे हल ना चला हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उसी के साथ इस दिन तालाब में उगी हुई चीज़ों को भी खाया जाता है, जैसे कि करमुआ साग, बसाही के चावल और तितरी के चावल, ये सब कुछ का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रसाद के रूप में जो भी भैंस के दूध से बने हुए प्रसाद है वो सब आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस व्रत में पूजा की तैयारी की जाती है और पूजा की सामग्री रखी जाती है। दोस्तों पूजा की सामग्री में आप पीला कपड़ा हल्दी में लपेट के रख लीजिएगा, उसको भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तक दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।